सर मनीष कश्यप को बेतिया से पटना भी ले जा रहा है, तो यहाँ पे क्या उनका पेशी होगी, क्या बातचीत होगा, फिर उनको क्या फटकार लगेगा क्या? नहीं नहीं, फटकार उटकार का नहीं, वो मैंने कहा विधिवत उनको दिखाया जाएगा कि उस मुकदमे में इनको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, और उसके बाद जज साहब उनको बेऊर के जेल के लिए उनको रिकमेंड करेंगे कि उनको कस्टडी में वहाँ पर भेजा जाए। अच्छा सर, मनीष कश्यप कितना दिन में रिहा हो सकते हैं, ये वो तो अनुमान होगा ना? देखिए, रिहाई के बारे में मैंने पहले भी कहा था, जो मुकदमे इन पर हैं उसमें मटेरियल के आधार पर अधिकतम 6 महीना का वक्त लग सकता था, अधिकतम, लेकिन अब वो भी नहीं लगने की बात थी। मनीष कश्यप तमिलनाडु से बिहार आ गए हैं। बेतिया कोर्ट में उनका पेशी था। हम हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती जी के पास हैं, उनका वकील है, उनका केस देखा करते थे। रवि भट्ट का भी बेल कराए थे और उन पे इन्हें से अभी भी लगा हुआ है। बात करेंगे कि क्या मनीष कश्यप बिहार से फिर तमिलनाडु दोबारा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कितने दिन में छूटेंगे, विशेष बातचीत करेंगे। सर कैसे हैं? नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर। तमिलनाडु से मनीष कश्यप आज बेतिया आ गए हैं, बिहार आ गए हैं, तो मनीष कश्यप क्या हमेशा के लिए बिहार आ गए? देखिए, दरअसल ये है कि उनके ऊपर बिहार में 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। वो पहले के भी केस हैं और इस केस में भी बहुत सारे एंगल से केस किया गया था, और हर केस में इनको अभियुक्त के तौर पर बनाया गया है। अब रही बात कि ये बिहार जो लाया गया है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत, जब कभी भी किसी व्यक्ति पर केस होता है तो जितने केसेस हैं इनके ऊपर, हर केस में विधिवत दिखाना होगा कि इनको प्रस्तुत किया जाता है, और जज साहब उनको स्वीकार करते कि मैं इनको अपने अधीन लेता हूँ, ये विधिवत है। तो अभी बेतिया में जो इस केस में और इसमें ये कुछ जो देखने को लग रहा है कि दरअसल ये सरेंडर जब किए थे, उनको एक बेतिया में जो केस था उसी केस में कुर्की जब्ती हुई थी, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने आत्मसमर्पण किया, लेकिन वहाँ का ना प्रस्तुत करा के उनको डायरेक्ट जो है सो इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट जो है सो पटना ले आई थी, और यहाँ उपस्थिति दिखा दिया गया, और यहाँ के बाद जो है सो उनको तमिलनाडु पुलिस यहाँ से लेके गई थी, तो उसमें उनका प्रस्तुतिकरण नहीं हुआ था, जिस वजह से उस केस में यदि बेल के लिए जाएंगे तो अब हर मुकदमे में उनको बेल लेना पड़ेगा। तो बेल के लिए जो आगे की कार्रवाई होगी, तो चूंकि उनको जैसे बैंक में आप पैसा जमा करेंगे तभी तो निकासी होगी, तो उस केस में इनको जमा ही नहीं किया गया था, इनको सब मैंने उसमें दिखाया ही नहीं गया था कि उस केस में उनको कस्टडी में लिया गया है, तो फिर रिलीजिंग की बात नहीं हो सकती थी। तो अब इसका टेक्निकल मायने ये हुआ कि आज उनको उस केस में अंदर लिया गया, और अब विधिवत कागज़ पे आ गया ऑन पेपर कि भाई इनको इस केस में हम प्रस्तुति किया गया, और जिसके बाद उनको न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। अब उसके बाद वहाँ पर जो है सोचो कि आर्थिक अपराध इकाई का भी यहाँ पर केस था, उसमें भी उनको प्रस्तुत करना था, तो अब वो उनको पटना लाया गया। पटना में कल इनकी पेशी होगी। पेशी होने पर उसमें भी जो है सो इनको विधिवत दिखाया जाएगा कि अब इस मुकदमे भी इनको मैं कस्टडी में लेता हूँ, और तब इनको चूँकि बिहार में बहुत सारे मामले इनके खिलाफ दर्ज किए गए थे, तो अब हर केस में इनकी उपस्थिति जरूरी होगी, ट्रायल स्टार्ट होगा, चूँकि बहुत लंबी अवधि तक ये है, तो ऐसी संभावनाएँ हैं कि इसको अब बेऊर जेल में ही रखा जाएगा, ये संभावना व्यक्त की जा सकती है। परंतु सरकार के पास शक्ति होती है, यदि विधि व्यवस्था के नाम पर यदि लगेगा कि यहाँ पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, विधि व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो ऐसे परिस्थिति में सरकार जो है सो चाहेगी कि यहाँ से वो चले जाए, तो तमिलनाडु की सरकार अपना वो प्रोटेक्शन लेके चाहे मांगेगी, तो फिर वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में ये हो सकता है कि इनके जो समर्थक हैं उन लोगों को बहुत ही अनुशासन वे में रहना होगा, बहुत उन्मादी होकर बहुत उटपटांग हरकत नहीं करेंगे, तो इनको यहाँ पर बिहार में रुक सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा राजनीतिकरण होगा तो इसका खामियाजा हो सकता है कि इनको भोगना पड़े। अच्छा सर, मनीष कश्यप कितना दिन में रिहा हो सकते हैं, ये वो तो अनुमान होगा ना? देखिए, रिहाई के बारे में मैंने पहले भी कहा था, जो मुकदमे इन पर हैं उसमें मटेरियल के आधार पर अधिकतम 6 महीना का वक्त लग सकता था, अधिकतम, लेकिन अब वो भी नहीं लगने की बात थी। उसमें जो अन्य अभियुक्त थे, जैसे बहुत लोगों को हमने एंटीसिपेटरी बेल ही करवाया, और रवि भट्ट वगैरह का सेम चार्ज, सेम धारा, सेम सेक्शन, बाहर से बाहर बेल हो गया। अब इनके ऊपर जहाँ तक केस का सवाल है, तो इनके ऊपर चूँकि और भी बहुत सारे मामले लंबित थे, जिसमें एक में बेल भी टूट गया था, तो ऐसे परिस्थिति में उस समय थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ओवरऑल अभी यदि एनएसए हट जाए तो 1 से 1.5 महीना के अंदर में ये सलाखों के बाहर होंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। क्या सर उम्मीद है कि अगर जेल से छूट जाते हैं सलाखों से तो फिर से पत्रकारिता करेंगे? पत्रकारिता पर कोई रोक नहीं है, कोई भी व्यक्ति पर आरोप लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको अन्य चीज़ों पर रोक लगा दे, लेकिन कभी कभी जब बेल दी जाती है तो उसमें कंडीशन जोड़ दिया जाता है कि आपको ऐसे आपको व्यवहार में रखना होगा,
तो बेल में यदि वो कंडीशन वगैरह जोड़ दिया जाएगा तो मुश्किल होगी इनके लिए। लेकिन सामान्यतः कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(1)(a) के तहत सभी व्यक्ति को आज़ादी दी गई है। अपने इच्छा को अभिव्यक्त करने की जो आज़ादी है वो मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार का हनन कोर्ट भी नहीं करती है। इसीलिए ये मुझे लगता है कि इनके जो न्यूज़ का जो प्रसारण करते हैं सोशल साइट के माध्यम से, उन पर कोई रोक नहीं लगेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, मनीष कश्यप के सर जो फैंस है जोश में मनीष कश्यप के नारे लगा रहे हैं और पार्टी को गालियां दे रहे हैं, तो क्या इसको भुगतान भी मनीष कश्यप को भुगतना पड़ेगा? देखिए, बेवजह आप जिंदाबाद करें अपने नाम का, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन आप यदि दूसरे व्यक्ति का मुर्दाबाद करेंगे, वहाँ से आपत्ति शुरू होती है। तो मनीष जी भी ये चीज़ नहीं चाहेंगे कि लोग उन्मादी हो, और कुछ लोग यदि करते हैं तो उनको भी सोचना चाहिए कि यदि सही मायने में इनके समर्थक होंगे तो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे मनीष के लिए मुसीबतें और बढ़े। तो उन लोगों को ऐसी कोई बहुत ज़्यादा हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे उसकी और मुसीबत बढ़ जाए। अच्छा सर, मनीष कश्यप को बेतिया से पटना भी ले जाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या उनका पेशी होगी, क्या बातचीत होगा, फिर उनको क्या फटकार लगेगा क्या? नहीं, फटकार उटकार का नहीं, वो मैंने कहा विधिवत उनको दिखाया जाएगा कि उस मुकदमे में इनको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, और उसके बाद जज साहब उनको बेऊर के जेल के लिए उनको रेकमेंड करेंगे कि उनको कस्टडी में वहाँ पर भेजा जाए। अब वहाँ पर चूँकि यहाँ से लेके गया था तमिलनाडु की सारी प्रक्रियाएँ पूरी हो गई, तब वो उनको यहाँ लाया गया। तो ऐसे परिस्थिति में आप उम्मीद कर सकते हैं कि अभी फ़िलहाल यदि कोई धरना प्रदर्शन नाराबाजी रोड पर ये इत्यादि नहीं हो, विधि व्यवस्था यदि शांत रहेगा, तो इनको जो है सो यहाँ पर ही रखा जाने की ज़्यादा संभावना बनी हुई है। यहीं पे ज़्यादा संभावना रखने की है। ओवरऑल जो उनके समर्थक जानना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से सारा चीज़ चल रहा है, मैंने पहले भी कहा था 6 महीने का वक्त लगेगा इनको रिटर्निंग होने में, 5 महीने लगभग हो गए। तो अभी भी मेरा वही है कि अभी 1 से 1.5 महीना में वो सलाखों के बाहर आ सकते हैं। 1 से 1.5 महीना में वो आ जाएंगे। आ चलिए, तो मनीष कश्यप बेतिया आए थे और उसके बाद में पटना भी आ रहे हैं, और ज़्यादा उम्मीद है कि बिहार में ही मनीष कश्यप रहेंगे बेऊर जेल में। फिलहाल आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।